जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। दिल्ली की सीमा पर स्थित बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पारिश्रमिक शहर बहादुरगढ़ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में अंजलि दीदी जी निमित्त है। आप मधुर भाषी, शांत चित्त, शुभ भावना से भरपूर सरल चित्त आत्मा हैं। दीदी जी का जन्म 1965 में कर्नाटक के जमखंडी में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति के साथ नृत्य कला में भी विशेष रुचि रखती थी। भक्ति के फलस्वरूप आपको 1983 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी वर्ष आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्म शक्ति एवं ज्ञान योग से भरपूर होकर 1985 से आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित किया। तभी से बेलगाम, नेपानी, बीजापुर, कर्नाटक आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1983 से आपने दिल्ली, गुड़गांव में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1996 से बहादुरगढ़ में ही आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए शांति यात्रा, आध्यात्मिक जागृति मेला, मेरा भारत स्वस्थ भारत, महिला सम्मेलन इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 5 सेवा केंद्र, 75 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। तो बचपन से ही हमारे परिवार में एक भक्ति भावना की ज्योति जगी हुई थी। शुरू से ही बहुत भक्ति करते थे। बचपन में हमारी दादी जब पूजा करती थी तो साथ में हम उनके साथ फूल लाना, चंदन घिस के देना, छोटे छोटे काम जैसे बच्चे करते हैं वैसे हम उनके साथ करते थे। और रोज जो भगवान के प्रति हमारा प्यार था वो बढ़ता गया। और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जाते छुट्टियों में, तो 1983 में जुलाई 18 को हम ज्ञान में चले और जमखंडी में कर्नाटक में ज्ञान में चले थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला लगाया गया था, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक मेला जिसका नाम था। पूरे बेलगाम जोन का वो सबसे पहला मेला था और जिस मेले में पूरे बेलगाम जोन के भाई बहनें भी थे और बहुत उमंग उत्साह से में वो मेला चल रहा था। हमारे पापा के फ्रेंड जो पापा से पहले ज्ञान में चले हुए थे, तो उन्होंने जो है हमारे पापा को इनविटेशन दिया उस मेले में आने के लिए। तो पापा ने आके हमें बताया कि ऐसे मेला बहुत अच्छा लगा है। तो फिर हमने पापा को कहा आप अकेले घूम के आते हो, हमें भी ले चलो। तो हम पापा के साथ गए। तो उस समय मैं 19 साल की थी और मेरा छोटा भाई वो मेरे से 3 साल छोटा था और हमारी मम्मी तीनों चारों हम मिल के मेला देखने गए।
और जब मेला हमने देखा, सबसे पहले उसमें जो बहुत आकर्षण करने वाली, जो दिमाग के कपाट खोलने वाली जो बात लगी मुझे, जो आकर्षित की, जीवन परिवर्तन की बात जो थी, एक तो शिव शंकर का अंतर, वो बहुत अच्छा क्लियर कट लगा, और दूसरा परमात्मा शिव, गीता के ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण नहीं। ये दो चित्र बहुत आकर्षित किए, जिन्होंने जीवन में बिल्कुल परिवर्तन लाया। और ऐसे अंदर से एक आवाज आई कि सच्चा ज्ञान यही है। जो हम भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, बहुत कुछ बातें पढ़ते थे, लेकिन इस बात में हमें सच्चाई लगी। और जैसे आगे हम बढ़े तो उसमें एक चित्र ये भी था कि जो मांस खाता है उसके ऊपर कैसे पाप चढ़ता है, खाने वाला, काटने वाला। तो लौकिक में हम राजपूत होने के कारण हमारे यहाँ पे मांस बनता था और खाते थे। तो उस दिन बाय चांस संडे था, बॉईल करके घर में रख के आए थे। मेले के चित्र को देख करके झाके अपना, उसके बाद उसको तड़का लगा के खाने वाले थे। लेकिन जब ये बात हमने सुनी, उसी दिन जो हम सब ने संकल्प लिया और उसी दिन गटर में उसको फेंक दिया। तो वो दिन परिवर्तन का दिन था। और उसके बाद हमने कोर्स किया मेले में, और कोर्स करने के बाद में तकरीबन शायद 2 महीने हुए होंगे, हम रेगुलर जाते रहे चारों भी। और कुछ सेंटर के ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मकान चेंज करना था, बहुत अंदर गली में था। तो वहाँ का लोकल सेंटर जो है वो शिफ्ट करना था। और उस समय में ऐसी बात हमें ध्यान पर जब आई, हमारे पापा को लगा कि सेंटर को यहाँ चेंज कर दे। लेकिन सबसे विचित्र बात ये थी कि मैं पहले बताना भूल गई इस चीज़ को, कि जो हमारे पापा इस संस्था का विरोध करते थे, कहते थे क्रिश्चियनों की संस्था है, और कहते थे कि अपने दोस्त को कि कहाँ तू जाता है। लेकिन पापा के जीवन में ऐसा बदलाव हुआ, उसका कारण एक तो ज्ञान की गहराई को समझे, और दूसरा वो अपने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के कारण अम्बाला उनका जाना हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। और वापसी में आते समय में माउंट आबू वो 3 दिन के लिए रुके थे। और वहाँ पर आत्म प्रकाश भाई, जो टोली डिपार्टमेंट के अपने बड़े भाई जी हैं, उनसे पालना मिली। और उन्होंने जो ऐसी पालना दी तो हमारे पापा का बहुत परिवर्तन हो गया। पूरे परिवार में, समाज में, शहर में भी हमारे पापा को बहुत मानते थे लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसका ऑफिसर होने के कारण किसान आदि बड़े बड़े लोग, आड़ती लोग ये राय लेने के लिए आते थे। उनको फ्री ऐसे राय देते थे, कोई भी रिश्वत या कोई एक्स्ट्रा ऐसा खाना पीना ऐसा कुछ भी हमारे पापा का नहीं होता था। तो जिसके कारण हमारे पापा के प्रति इज्जत बहुत थी लोगों की। और फिर बाद में जब ऐसे सेंटर के हालात हुए, तब हमारे पापा को था कि सेंटर को बदल के अपने घर में हम ले आए। तो काफ़ी बड़ा घर था, 3-4 कमरे दूसरी जगह से रास्ता निकाल के दूसरी गली से सेंटर के लिए पापा ने वो जगह दे दी। और इस कारण जो है सेंटर जैसे कि घर में ही था, तो बहुत सारी बातें हम देखते थे, सीखते थे। लेकिन हमेशा हमारा लक्ष्य रहता था कि बाबा की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, और अमृत वेला भी नहीं। और जब से हम ज्ञान में चले, जब अमृत वेले का महत्व हमें पता चला, 1.5-2 महीने के अंदर ही रोज सुबह 4 बजे हम सेंटर पर, भले उस समय थोड़ा दूर भी होता था, तब भी हम जाते थे। तकरीबन 1 महीना हम जब दूर था सेंटर, उस समय में भी अमृत वेला करने वहाँ जाते थे। फिर बाद में तो घर में ही आ गया था। तो संडली पर भी बैठ के मैं अमृत वेला योग, बड़ी दीदी आधा घंटा कराती थी, 15-20 मिनट मैं कराती थी। तो बचपन से ही बहुत एक अच्छी पालना हमें बहनों ने दी उस समय में भी।
तो जैसे हम बाबा के बने, तो बाबा के बनने के बाद में पहली बार मधुबन जाना हुआ बाबा से मिलने के लिए। जब ये निश्चय हमें हुआ कि भगवान धरती पर आया है, तो एक अंदर से कशिश रहती थी कि बाबा से मिलने जाना है। और जब हमारा टर्न था जून का, तो दिसंबर के पहले हफ्ते में हम बाबा से मिलने गए 1983 में। तो उस समय में बहुत ज़्यादा जाने आने में भी दिक्कतें होती थी, और दूसरा मैं बीएससी में पढ़ रही थी, तो कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते थे कि जिसको अगर हम दोबारा उसको नहीं देखेंगे, या उस समय जब करा रहे डिसेक्शंस कराए जाते थे चूहे के, इसके उसके, वो अगर हम नहीं देखते हैं, तो अगर वो डिसेक्शंस हमारे एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो वो मुश्किल होता था। तो टीचर से मैंने, जो हमारे थे लेक्चरर, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है एक हफ्ते के लिए। उन्होंने कहा भले चले जाओ, बाद में रिपीटेशन का जो होता है उसमें चांस दिया जाता है कि भाई आप जो इंटरेस्टेड है वो दोबारा आपको कराएंगे, उसमें आपको रिपीट करवा देंगे। लेकिन हम तो चले गए उस समय में। तो पहली बारी जो बाबा से मिलने का एक लक्ष्य था, तो वो ऐसे था कि धरती पर भगवान आया हुआ है, तो रोमांच खड़े होने वाली जो अवस्था होती है वो थी। जब हम 2.5 दिन के बाद 4 ट्रेन चेंज करके मधुबन की धरनी पर पहुंचे, तो आप सोच सकते कि जो 2.5 दिन कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग करके जाता है तो वो कितना थका होगा। तो जैसे पांडव उनके गेट के सामने हम उतरे, ऐसे लगा कि जैसे हल्का सा शीतल जैसे झोंका सा आ रहा है, ठंडी लहरें जैसे आ रही है, और उस लहरों में जो हमारी थकान थी, जैसे वो बिल्कुल जैसे खींच के वो ले गई हो, और बिल्कुल शरीर इतना हल्का हो गया, पता ही नहीं चला कि भाई हम इतने थके हारे यहाँ पे आए हुए हैं। और कर्नाटक से हम थे तो वहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी, लेकिन मधुबन में दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। लेकिन फिर भी हमने देखा, उतने ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाने का भी ज्ञान हमें नहीं था, थोड़े बहुत ले गए थे, लेकिन फिर भी बाबा की याद में हमने देखा ऐसे फुदकते हुए हम इधर उधर चलते फिरते रहते थे। बहुत मज़ा आता था, और लक्ष्य रहता था कोई भी क्लास हम मिस न करें। और वो दिन थे जो बाबा एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों से मिलने आता था, और वो ये समय था कि 3 बार हमें बाबा को मिलने का चांस मिलता था, क्योंकि स्टेज पर बाबा पूरे सेंटर को एक बार बुला के वरदान देता, उसमें से परिवार वाले जो होते थे वो एक बार उठते, उनको एक बार वरदान देता, फिर पर्सनली एक एक को वरदान अलग मिलता था। जब भी हम मिलते ऐसे 3 बार मिलना होता था। जब बाबा से पहली बार मिले तो बाबा ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेके मुझे पूछा कि आप शिव शक्ति हो? क्यों, तो उस समय में ऐसे था कि कॉलेज में मैं जाती थी तो कुछ नियम धारणाएं अपने खान पान की होती थी, कुछ ड्रेस को लेकर के बात होती थी, तो कुछ ज्ञान की चर्चा होती थी, तो बहसबाजी वो बहुत होती थी। लेकिन मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत संकल्प मेरे चलते थे। तो उसके कारण मैं जब बाबा के सामने गई, शायद इस कारण बाबा ने मुझे ये शब्द पूछा होगा, तो फिर मैं खड़ी रही, बाबा दृष्टि मुझे देते रहे। फिर उसके बाद में बाबा ने मुझे टोली दी, और पूरे परिवार को, हम 4 थे, छोटा भाई, मम्मी, पापा, तो हमको भी बाबा ने वरदान उस समय में दिया। तो ऐसे 3 बारी बाबा ने वरदान दिए। तो पहले शिव शक्ति स्वरूप का, और दूसरी बारी
सहयोगी, स्नेही सहयोगी हो। ये बाबा ने प्रश्न पूछा था कि आप जितने सहयोगी बनोगे उतने ही सहज योगी बन जाओगे। ये बाबा का वरदान था। और ये प्रैक्टिकल मैंने देखा कि जब बाबा के हम सहयोगी बनते हैं तो नेचुरली हमारा योग सहज हो जाता है। तो ऐसी जब पालना हमने बाबा से ली और उन्हीं दिनों में बाबा की पहाड़ी पर हर ग्रुप को ले जाया जाता था। और जब पहली बार आतम भाई के साथ हम पूरा ग्रुप जो है कि बाबा की पहाड़ी पर गया तो तकरीबन 2000 का ग्रुप उस समय में ओम शांति भवन में बाबा से मिलने के लिए होता था। और जब बाबा की पहाड़ी पर हम सब पहुंचे तो हमें ऐसे लगा कि जैसे जैसे लाल लाल आकाश होता जा रहा था, सूरज डूबने को हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे लाल परम धाम आगे हो गया है और शरीर से जैसे सूक्ष्म शरीर प्रकाश में निकलकर जैसे तैरता हुआ सूरज की ओर जैसे बढ़ रहा हो, जैसे बाबा की तरफ में आत्मा जा रहे। बिल्कुल एक हल्के फरिश्ते का अनुभव हुआ। और जब सूर्यास्त होने के बाद जब हम सब आए वहाँ से और उस समय में जो वो अनुभव रहा, पूरा बाबा से मिल के आने के बाद भी वो अनुभव बना रहा। कई दिनों तक वो अनुभव चलता रहा। और जब बाबा की पहाड़ी से हम उतर के आए और जानकी दादी की क्लास थी, बहुत मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दादी से दृष्टि लेते लेते हुए फिर वही अनुभव रिपीट हुआ। और उस समय ऐसे होता था कि टीचर्स मैंने कन्याओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ साथ लेके घूमती थी। और हम स्पेशल जैसे कि हम बाबा के बच्चे हो, टीचर्स बहनों के कमरे में ही मुझे और हमारी मम्मी को उन्होंने रख लिया था, जैसे विशेष लाडले बच्चे होते हैं। '97, '98 की बात है जब मुझे टीबी हुआ था। तो जब डायग्नोस हुआ तो मुझे भी खुद को आश्चर्य लगा था। जब मैं बहादुर रोड में नई नई आई थी, 97 की बात थी। और उस समय जो है थोड़ी सी मैं अंदर से हिल रही थी और उसको कंफर्म करने के लिए मैं मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखाने के लिए चली गई थी। और ये बात जो है कि बड़ी दादी को पता चली थी। और जैसे मुरली करके दादी ओम शांति भवन से जैसे नीचे उतर रही थी और हम सामने गेट के अपोजिट साइड में रोड के हम खड़े थे, तो दादी ने मुझे देखा और अपने पास बुलाया और कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो दादी ने कहा कि आप इलाज कहाँ करा रहे हो? तो मैंने बताया कि भाई मैं बहादुर रोड में करा रही हूँ। तो दादी ने कहा इतनी बीमारी है तो आपकी इच्छा है आप वहाँ कराओ या मधुबन में रहो या घर भी आप जाके रेस्ट कर सकते हो। तब मुझे संकल्प चला कि इतनी बड़ी दादी इतनी हम छोटी बहनों का कितना ध्यान रखती है। और ये बात हमने दादी में शुरू से ही देखी थी। जब हम सेंटर पे भी नहीं रहते थे तब भी दादी क्लास में बैठकर पूछती थी कि सब ठीक ठाक हो, सही रह रहे हो, सही खा रहे हो, कोई कमी तो नहीं है। तो ये सारी बातें हमें आज भी बड़ी दादी की याद आती है। और जब दादी ने जब ये बात मेरे से कही तो दादी को मैंने कहा नहीं दादी मैं सेंटर पर ही रह करके अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। मुख्य तौर पर मेरा लक्ष्य रहता है कि बाबा की जो मुरली है तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो पवित्रता की धारणा है और अमृत वेले का शुरू से ही हमारा लक्ष्य होता था कि मिस नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातों पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ।
और जिसके कारण मेरे मनोबल को ये चीज़ें और बढ़ाती रहती है। और जिसके कारण मैंने देखा कि कैसी भी बातें सामने आए, बड़े से बड़ी बात भी, मनोबल ना गिरने के कारण बाबा का साथ हमेशा रहता ही है। और बाबा के अंग संग का मैं अनुभव करती हूँ। जो पहला बाबा का वरदान था शिव शक्ति स्वरूप का, हमेशा ये अनुभव करती हूँ। अभी अंत समय को देखते हुए ये अनुभव होता है कि हर चीज़ अति में जाएगी, तो जितना हो सकता है अपने आप को साक्षी रखें और हर चीज़ से खुद को न्यारा करते जाएं। और जहाँ पर मेरा कहीं लगाव है या किसी भी चीज़ के मैं प्रभाव में आती हूँ या कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो उस बात को ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँ ताकि मैं न्यारा हो सकूँ। क्योंकि जो मेरी ये कमी होगी, यही मुझे शरीर छोड़ते समय में अंत में बहुत बड़ा पेपर बन के सामने आएगी। इसके लिए मेरा पुरुषार्थ रहता है और लक्ष्य रहता है कि मैं अपने आप को अब इन चीज़ों से, जो मेरी कमियां हैं, उससे मैं अपने आप को न्यारा करते जाऊं, ताकि आने वाले जो समय के लिए मैं हमेशा ही एवर रेडी रहूं। सारे जितने भी बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, कहना है कि अभी हम बाबा की आस को पूरी करें और संपूर्ण हम योगी बन जाए। हर बात से हम अपने आप को न्यारा करते जाएं, और जितना हम अपने आप को न्यारा करते जाएंगे, तभी जो है सारी दुनिया इन सब लगावों से, झुकाव से, सब प्रकार के अपवित्रता से मुक्त होती जाएगी। और जो लक्ष्य बाबा का है कि इस दुनिया को बदले, तो वो हमारे बदलाव से ही बदलाव हो पाएगा। नहीं हम बदलेंगे तो जो है कि आज नहीं तो कल बदलना ही पड़ेगा। हालात ऐसे हो जाएंगे। इसलिए जो बाबा कहता है कि समय को नंबर देने के बजाय खुद पहले हम बदल जाए, तो जो है कि उसके नंबर हमें मिलेंगे। इसीलिए समय के पहले हम तैयार हो, हर एक अपनी अपनी कमियों को देख के, जो बाबा ने हमें प्राप्त कराई उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप का संपूर्ण करने के लिए पूरा पूरा जोर लगा दें, बीसों ना खोलकर। दीदी वो तो रहम दिल हैं और हमें हर चीज़ करके सिखाते हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हमें करके फिर सिखलाते हैं। हमने हमेशा देखा दीदी हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान खिंचवाती हैं, लव एंड ला का बैलेंस देकर हमें पालना देती हैं। और हमेशा दीदी स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी बहुत पालना देती हैं। और जब भी सेंटर पर आती हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आती हैं। और सेंटर की मैनेजमेंट में भी हर चीज़ में हमारा ध्यान खिंचवाती हैं। दीदी गंभीरता की प्रतिमूर्ति है। दीदी की जो पालना है वो बहुत ही वंडरफुल है। एक कुम्हार की तरह से आप पालना देती हैं, अंदर से प्यार से सहलाती हैं और ऊपर से थपथपाती भी हैं। उसी का ही प्रमाण आज हम इतनी सारी बहनें यहाँ बैठी हैं। हमने देखा कि आपके अंदर इतनी दया करुणा है। कई बार हम किसी से नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन आपसे हम यही सीखते हैं कि उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना और उसको भी साइलेंस के वाइब्रेशन देवें। उसके प्रति भी आपके दिल में नफ़रत नहीं होती है, एक प्यार, एक रहम होता है। ये बहुत बड़ी बात है।
ये ऐसा विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया है जिसमें देहात के, शहर के 36 बिरादरी के लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ा विशाल ये काम कर रही हैं और इनके इस विश्वविद्यालय से बहादुरगढ़ की जनता को बहुत लाभ मिला है, बहुत समस्याओं का हल हुआ है, बहुत डिस्प्यूट सुलझे हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की इस जनता को ज़रूरत है। उनके अंदर एक मातृत्व कूट कूट के भरा है। शायद ही कोई ऐसा पर्व हो जो टोली से या भोजन से वो आने वालों की या किसी की भी सेवा ना करें। ये बहुत एक मातृत्व की बात है। हम इसको अन्नपूर्णा के रूप में भी देखते हैं। और जो बहन जी का जो व्यक्तित्व है, प्रसन्नचित्त रहना, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों के सुख की सोचना, ये एक उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी बहन जी के संपर्क में मेरे ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होगी। जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी